हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो फोर्थ यूनिट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये जनरल इंजीनियरिंग में आज का जो पीपीटीपी क्लासेस होती थी और वो इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको कराई जाएंगी, क्योंकि इतना समय नहीं है कि पीपीटीज तैयार करने के बाद में आपको क्लास कराई जाए। तो जो आज हमारी क्लास है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल के थ्रू आपको क्या करना है, जो मैग्नेट है ना वो कैसे डेवलप होती है या फिर कैसे डेवलप कराई जाएगी, इसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ना है। फिर उस जो इंडक्शंस होते हैं, इंडक्शंस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें इंडक्शंस वगैरह जो है वो सब हम देखेंगे। ये इसका लेटर पार्ट है आपका इंडक्शन का। पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। आपने जैसे कि आप देखना कि छोटे पे आपके जो स्पीकर्स वगैरह थे, छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं उनसे मैग्नेट निकलती थी, या फिर कोई जो साउंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर एक मोटर होती है, उसके अंदर भी एक गोल मतलब राउंड सर्कल टाइप से क्या होती थी, मैग्नेट होती थी, उसको हम लेते थे। या फिर बार मैग्नेट आपने लैब में देखा होगा, फिजिक्स की लैब में तो आपने देखा होगा बार मैग्नेट भी होती थी। तो क्या होती थी कि एक तरफ आयरन को अट्रैक्ट करती थी, एक तरफ रिपेल करती थी, मतलब उसमें दो पोल होते थे, कौन से, नॉर्थ और साउथ पोल होते थे, ठीक है। तो वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो हमारी पृथ्वी एक चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र है। यह कारण है कि जब हम किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से लटवा देते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाती है, या तो नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड। और आपने ये भी देखा होगा कि जब आपने गूगल मैप चला होगा आपको एक डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ वाला वो मिलता होगा। तो डुअल प्रिज्म टाइप से होता है। अगर हम देखते हैं कि सुई की दिशा उत्तरी ध्रुव दिशा की ओर होती है, सही है, की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दिशा की ओर होता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अब हम जो देख रहे हैं वो है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? चुंबकीय प्रभाव वही होता है, या तो हम किसी को अपनी तरफ आकर्षित करें, या कोई मतलब वस्तु किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्लियर? अगर सेम पोलैरिटी होगी, सेम ध्रुव मतलब एक ध्रुव समान ध्रुव के होंगे तो उनको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव होंगे मतलब कि अपोजिट पोल होंगे, वो क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो उस एकांक ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण यह ध्रुव गति करता है। यदि गति करने के लिए यह जिस पथ का अनुसरण करता है उसको फॉलो करता है, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचने पर यह वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इन वक्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसे आप देखोगे, अभी मान लो कोई एक मैग्नेट बनाए, ठीक है, या फिर ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे करो, एक मैग्नेट हम ऐसे ले लेते हैं, ये मान लो कोई मैग्नेट है, ठीक है। अब इसमें एक पोल कैसे हो गया, नॉर्थ, और एक साउथ। तो जो हमारी बाहरी रेखाएं होंगी, जो बाहर की तरफ की रेखा होंगी वो कैसी होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी। कैसे चलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर से भी ऐसे भी, एक नहीं बहुत सारी रेखाएं होंगी, बहुत, ठीक है।
बट अब इंटरनली कैसे चलती हैं, ये बाहरी साइड में तो क्या था कि नॉर्थ से साउथ चली, लेकिन आंतरिक तौर पे ये साउथ से नॉर्थ चलती हैं। क्या चलती हैं? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो ये मैग्नेटिक जो लाइन्स हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या फिर आप कह सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं की दिशा चुंबक के बाहर से नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है और अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और ये दो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब कि प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। इस बात का ये अपना बहुत ध्यान रखना, कभी पूछ ले या ऑब्जेक्टिव आ जाए आपका, तो आप ऑब्जेक्टिव की आपकी तैयारी कराऊंगा मैं। क्लियर? अब जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ सकता है। और डेली लाइफ में कहाँ का यूज होता है मैग्नेट, वो भी देखो। यूज ऑफ मैग्नेट्स इन अवर डेली लाइफ। मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? द पोर्शन ऑफ स्पेस नियर ए मैग्नेटिक बॉडी और ए करंट कैरिंग बॉडी इन विच मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द बॉडी और करंट कैन बी डिटेक्टेड। A bar magnet attracts iron object to its end, okay, called poles. One end is the north pole and other end is south pole. Magnetism is a phenomenon arising from force caused by magnet that produce the field which attract or repel other metallic objects. ठीक है, ये जो हमने हिंदी में पढ़ा था अभी, वही ये इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब इसका यूज़ क्या डेली लाइफ में? कंप्यूटर्स के अंदर। क्लियर? कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर यूज मैग्नेट टू स्टोर डेटा ऑन हार्ड डिस्क, स्मॉल स्पीकर, फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो ऑल्सो यूज मैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक पावर एंड देयर इंडस्ट्रीज। मैग्नेट ऑफर मैनी बेनिफिट्स टू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। Electric generators, motors, in recycling electrical power, magnetism in crane grab and move large piece of metal. Mines use a magnetic sorting machine to separate the useful metallic ores from the crushed rock. In food processing, magnet remove all the metal bits from its grain and other foods. तो हमारी जो चना वगैरह हैं या फिर चावल हैं, इनमें कभी लोहे के कंकड़ होते हैं, छोटे मोटे वो होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। अगर मैग्नेट होती है, लोहे के टुकड़े होते हैं ना, मशीन से अगर कहीं कोई जाली टूट जाती है, ब्लेड टूट जाते हैं, तो उनके रिगार्डिंग, ठीक है, उनको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इसको। अब देखो ऑयस्टर का प्रयोग क्या है। ये प्रयोग आपको बताएगा कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, कैसे पता चलेगा चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट है ये। देखो, जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार एक चालक जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा होता है, कि चारों चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाए। इस संबंध में ऑयस्टर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। अभी जो चित्र में दिखाए गए हैं ABC 3, मतलब आपको वो दिखाए गए हैं चित्र हैं, तो इसमें एक चालक तार AB द्वारा, फर्स्ट में देखो चालक तार कोई AB है लिखा हुआ है, जहाँ पर चालक तार AB द्वारा कुंजी के द्वारा बैटरी के ध्रुवों, कुंजी मतलब आपका स्विच है, ठीक है, क्या करा गया, बैटरी के पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव को क्या जोड़ा गया है, ठीक है, तथा इस तार को एक चुंबकीय सुई के ऊपर समांतर
में रखा गया है। ठीक है, अब क्या रखा गया है, उसके समांतर में रखा गया है, एक चुंबकीय सुई है। ठीक है, उसके समांतर में रखा गया है। अब जब तक तार में वैद्युत धारा नहीं बहती, सुई तार के समांतर बनी रहती है। फर्स्ट पार्ट में देखना है आपको, इस वाले पार्ट में, कि जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, जब तक ये कुंजी लॉक नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब है ये शॉर्ट नहीं होगी, तब तक क्या होगा कि ये जैसे ये वैसे ही रहेगी। जैसे ये क्लोज हो गई तो क्या हुआ कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो हो गया, दूसरे वाले चित्र में देखो तो जैसे ही ये करंट फ्लो हुआ, ये क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, यहाँ देखो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गई, नहीं कर गई। अब सी में देखो, यहाँ पे पोलरिटी देखो, यहाँ पे पोलरिटी देखो, पॉजिटिव पहले निगेटिव बाद में, यहाँ पे निगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में। अब चित्र सी में हमने क्या किया कि पोलरिटी को चेंज कर दिया, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो सब में पोलरिटी चेंज दिखाई दे रही होगी आपको, बदल गया ना। अब यहाँ पे देखो, पहले ये समांतर थी, ध्यान से देखना सारे एरोस को, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। जैसे ही हमने पोलरिटी चेंज की है तो क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, जो निडल की डिफ्लेक्शन हो रहा था उसकी डायरेक्शन क्या हुआ, बदलाव आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। पहले इधर को डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब किधर को, BC का देखो ध्यान से निडल, और BC के ही पोलरिटी देखो, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, वैद्युत धारा प्रयोग करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेप डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो चित्र बी में दिखाई। यदि परिपथ की धारा उलट दी जाए, धारा क्या कर दिया, उलट दी जाए, मतलब रिवर्सल कर दिया, तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है, मतलब कि डिफ्लेक्ट हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन। सुई के विक्षेपण से पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा बहने से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तार में धारा बढ़ाने अथवा सुई को तार के निकट लाने से विक्षेपण बढ़ जाता है। अतः इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, किससे, वैद्युत धारा से। ठीक है, चूंकि वैद्युत धारा गतिमान आवेश होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित या उत्पन्न करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, किसके नियम के द्वारा, ऑर्स्टेड के नियम के द्वारा। ठीक है, ये हमारा ऑर्स्टेड का नियम हो गया। अब हम एक धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सैवर्ट नियम पढ़ेंगे। तो ये बायो-सैवर्ट लॉ क्या है वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। सही है, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कैसे उत्पन्न होता है। अब देखो, पिछले खंड में हम पढ़ा था कि, अभी हमने ऊपर वाला जो पढ़ा था ऑर्स्टेड वाला नहीं पढ़ा था, जब किसी तारक जाल में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये पता चल गया। अब पढ़ेंगे कि उसमें कितना होता है, कैसे होता है। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सैवर्ट, दो थे, बायो और सैवर्ट, इन दोनों मिला के बायो-सैवर्ट बोल दिया गया है। ठीक है, बायो, इनका नाम था जीन बैप्टिस्ट बायोट और फेलिक्स सैवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाहिक चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि धारावाहिक चालक के लघु अवयव, मतलब स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल, कोई एल लंबाई का था, उसको तोड़ के एक छोटा बना लिया गया, जैसे आपने देखा होगा। अभी आप यहाँ से देखो, ये है पूरा कितना है, ये एल लंबाई का। अब इसमें इन्होंने क्या किया, कितने को तोड़ लिया, कितना बड़ा तोड़ा है, इतना।
इसके बीच में इतना बड़ा तोड़ लिया, ये डेल्टा एल लंबाई का, पूरा लंबाई कितनी थी, एल थी, ये डेल्टा एल लंबाई, ठीक है, इतना तोड़ लिया। डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी कहाँ है, बिंदु पी, सही है, बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी। अब डेल्टा बी यहीं पे, ये देखो ये वाला कॉमन में देखो डेल्टा बी है, बिंदु पी पे क्षेत्र का मान, क्षेत्र कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, सही है, डेल्टा बी है, मतलब स्मॉल डेल्टा क्या बता रहा है कि स्मॉल क्वांटिटी को बता रहा है, स्मॉल एल मतलब स्मॉल लंबाई के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों पे, किन किन कारकों पे निर्भर करता है, अब ये हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि चालक में वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में कौन, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है भैया, हमने यहाँ पे इसको देख लिया। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्लियर। नाउ देखो इस चित्र को सही से देखो, इसमें एल लंबाई का है और आपका एक बिंदु पी है, पी पे डेल्टा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, एक एंगल है थीटा, ठीक है, एक पी डैश बिंदु है अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। ये पी डैश बिंदु, इस पर क्या है, डेल्टा बी, इस पर भी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये यहाँ पे एंगल है, इसमें ऑल रेडियस है, मतलब कि बिंदु पी से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, रेडियस वो कितनी है, तो डिस्टेंस वो आर है। इन बातों को ध्यान में रखना। अभी यह चालक उस अवयव की लंबाई डेल्टा एल का अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, कितनी लंबाई है, अभी लंबाई हमने चेक करी थी, कितनी थी, ये कितनी थी, डेल्टा एल थी ना, इतने बड़े टुकड़े के लिए तो हुआ है, ठीक है। अब थड़िया अवयव की लंबाई तथा बिंदु पी से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है भाई। अब देख लो, ये कह रहे हैं कि इन दोनों के मध्य जो है ये लंबाई है ना, एंगल और एंगल की साइन और उसके बीच ये वाला साइन एंगल है ये, और साथ में ये रेडियस आर है, ठीक है। तो अभी तो केवल उसके लिए है, आपके एंगल के लिए, वो भी किसके, साइन के साथ में, तो साइन थीटा, डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब फोर्थ पॉइंट है कि P की अवयव से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। भाई ये एक ही चीज़ के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है, वो भी उसके वर्ग के, किसके, वो डिस्टेंस कौन सी वाली जो मैंने बताया था, पहले ही लेकर चला था कि इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जो R है यहाँ से इस बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अब इन सबको मिला लें, जितने ऊपर चीज़ें हैं इन सबको अगर हम मिला लें तो क्या होगा, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा एंड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये जो नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस संबंध को बायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं। निर्वात अथवा वायु, चालक अगर निर्वात में हो या वायु में हो तब ये कितना हो जाएगा, तब हम जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और हम म्यू अपॉन 4 पाई करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने इसमें स्क्वायर में आपको दिखाया है, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर जहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अनुक्रमानुपाती नहीं आता, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का ये वो है, ये कांस्टेंट है, तो अब म्यू को निर्वात के लिए फ्री स्पेस के लिए क्या परमिटिविटी कहते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। ये तो दिया होगा, नहीं तो आपको लेके करना होगा। अब देखो, यदि आई एम्पियर में डेल्टा एल आर मीटर में हो तो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार
म्यू नॉट अपन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वेबर अपॉन एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेंगे व्हाट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। एम के स्पति में इसका मात्रक है n अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और किलोग्राम मीटर सेकंड, अब ये स्क्वायर जो सेकंड नीचे आना चाहिए था इसका, बट ये माइनस में ऊपर रहेगा अपॉन ए स्क्वायर। विमा है mLT/T-2 अपॉन ए स्क्वायर, तो mLT/T-2 a-2, ये आपकी इसकी विमा हो गई यूनिट। ठीक है, डायमेंशंस। अब देखो चुंबकशीलता तो वैद्युतशीलता क्या है, इनमें क्या संबंध है, ये भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बड़ा होगा, इस पर कुछ न्यूमेरिकल होंगे। अब इस लेक्चर में इतना ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।